चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्याओं का योग, ठीक ना, यानी जो भी संख्याएं होती हैं उनके योग के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको संख्या पद्धति में गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, और इसी प्रकार जैसे क्या होता है कि दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये सब सारे टॉपिक्स, ऐसे कई टॉपिक्स आपको पढ़ा है। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स है आपको मैं पढ़ाऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, सम संख्या विषम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पर आपको जैसे मान लीजिए कुछ ही स्थान तक, मान लीजिए कि 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये जोड़ना है तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं बताइए? 1 में 2 जोड़ा, देखिए 3 हो गया। ठीक है, 3 में 3 जोड़े कितना हो गया? 6, 6 में 4 जोड़िए कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, इसको आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा लंबी संख्या दे दे, मान लीजिए बोल दे कि हाँ 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर अगर दे दे यहां पर कि 80 संख्याओं तक, ठीक है, 1 से 80 संख्याओं तक का योग बताइए, तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें थोड़ी समस्या होगी। ठीक, तो इसको समझने से पहले जोड़ना कैसे है, ठीक है, मैं कुछ चीजें पहले आपको बताता हूं। इसके जैसे फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत क्यों होती है वो भी देख लीजिए। ठीक, तो क्यों होता है फॉर्मूले की जरूरत, सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैथ्स में क्या हुआ था कि एक बार गॉस महोदय थे, ठीक है, उन्होंने, जिनका कथन है, उन्होंने बोला भी है कि मैथ्स जो है यानी गणित जो है विज्ञान की रानी है, गणित विज्ञान की रानी है। ठीक, एक बार क्या हुआ कि उनके गुरु ने उनको दे दिया कि 1 से 100 तक के नंबरों को जोड़िए। ठीक, और सोचा कि जैसे कोई भी सवाल देते वो तुरंत क्या करते कि लगा के दे देते, सॉल्व करके दे देते। तो उनके गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं कुछ ऐसा इसको देते हैं कि क्या होगा कि तब तक उलझा रहेगा, मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक, ठीक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग दे दिया। ठीक, कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। ठीक है ना, किसके गुरु ने? गॉस, ठीक है ना, गॉस थे, उनके गुरु ने 1 से 100 तक की संख्याओं का योग दे दिया और बोला कि चलो ठीक है तुम इसका योग करके बताओ। ठीक, अब गॉस सोचे कि भाई 1 से 100 तक जोड़ेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें हम ट्राई करते हैं। और मैं, वो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनको गणित का राजकुमार भी कहा गया। क्या कहा गया? गणित का राजकुमार। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर कहां तक है? 100 तक है। उन्होंने उसको मान लिया n, क्या मान लिया? n मान लिया। ठीक, n मान लिया। ठीक, और फिर क्या किया? 100 से 1 इसी को पलट दिया। इसको जब पलटा तो देखिए 100 99, ठीक है, 98 प्लस डॉट 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 कहां तक? 1 तक। अगर 1 से 100 तक n है तो ये भी 1 से 100 तक है, इसको भी उन्होंने n मान लिया, इसको आपस में जोड़ लिया। जोड़ा तो देखिए 100 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 101, फिर 99 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 101, 98 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 101। ठीक है, और ऐसे करके देखिए 100 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 101। ठीक, n कितनी बार है? 2 बार है, जब जोड़ेंगे तो n और n कितना हुआ? 2n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से देखिए यहाँ पे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई संख्या बार बार आए, ठीक है, कोई संख्या अगर बार बार आए, मान लीजिए कि 2 धन 2 लिखे, 2 2 बार है तो 2 गुणे 2 ले सकते हैं। कितने बार ले सकते हैं? 2 गुणे 2। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे 3 3 बार दे दे, चाहे 4 बार दे, चलिए 3 को हमने 4 बार लिखा, 3 कितने बार है? 4 बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार है तो इसको क्या कर सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 5 है, 5 अगर 2 बार है, ठीक है, तो 5 2 बार है तो कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। आप जो अलग अलग जोड़ेंगे 2 धन 2 4, उससे बढ़िया 2 गुणे 2 कर सकते हैं। 3 को 4 बार जोड़ने से बढ़िया 4 गुणे 3 कर सकते हैं। 5 को 2 बार जोड़ने से बढ़िया 5 गुणे 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो वही देखिए यहाँ पे
कि यहाँ पे जो 101 है कितने स्थान तक है, 1 से 100 तक का मतलब 100 स्थान तक 101 है, ठीक है। कितने स्थान तक, 100 स्थान तक 101 है, ठीक है। तो अगर 100 स्थान तक 101 है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 101 100 बार है तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि 100 गुणे 101, क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 101, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक। तो 2 दिया है तो 2 इधर आएगा, ठीक, 2 इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ फॉर्मूला जो बन गया, यहाँ देखिए 100 है और क्या है 101 है, ठीक है। तो 100 को तो n माना ही था, ठीक, और 101 क्या हो गया बताइए, 101 हो गया n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ देखिए यानी 100 संख्याओं को n माना, 101 क्या हुआ n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ देखिए बटे 2, तो यहीं से फॉर्मूला बना, क्या बन गया, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो कई जगह इस फॉर्मूले का भी यूज होता है, ठीक है। तो इसको कई जगह ऐसे भी दिया होता है, देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे दिया होता है कि एक क्या हो गया, पहली संख्या अगर 1 से 100 तक है तो एक पहली संख्या और n मतलब n अंतिम संख्या, सबसे लास्ट वाली संख्या को n मान लीजिए, अंतिम संख्या कौन है, n है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया, देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए योग का सूत्र क्या बन गया, देखिए यहाँ पे अगर सीधे करेंगे, सीधे सीधे व्यवहारिक रूप में, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक सबसे पहली संख्या है, देखिए एक सबसे पहली संख्या है तो वो हो गया प्रथम संख्या, ठीक है। n क्या, n अंतिम संख्या है, 1 से 100 तक का मतलब nवीं संख्या कौन हुई, 100 हुई, तो n अंतिम संख्या हो गया, बटे बटे क्या है 2, गुणे इस n का मतलब क्या हुआ, कुल संख्या, इस n का मतलब क्या हुआ, कुल संख्या। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया योग का, कि योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप योग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला होता है, कुछ लोग इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा इस तरीके से, योग का सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि गॉस महोदय ने फॉर्मूला कैसे बनाया, क्या फॉर्मूला बनाइए, यहाँ पे देखिए n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये किसका सूत्र है, देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, किसका है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 बोलिए, चाहे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या बोलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर वैसे गौर किया जाए, देखिए यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए समझने के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10। अभी मैंने बताया था आपको कि कोई संख्या बार बार है, ठीक है, बार बार है। देखिए यहाँ 2 कितनी बार आई है, अब प्लस लगा हुआ है, तो सीधे हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 ले सकते हैं, अगर बराबर है तो। लेकिन यहाँ पे 10 संख्याएं, 10 की 10 बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं औसत, औसत निकालते हैं। औसत क्यों निकाला जाता है, इनको बराबर करने के लिए। औसत क्यों निकालते हैं, इनको बराबर करने के लिए, ठीक है। तो औसत निकालते हैं इनको बराबर करने के लिए, ठीक। तो औसत का सूत्र देखिए, यहाँ पे औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हो कि लगातार चल रही है संख्या, संख्या कैसे चल रही है, लगातार चल रही है। तो देखिए यहाँ पे औसत के सूत्र की अगर बात करें, तो सबसे पहले गौर करिए कि 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9 10, आप सबको जोड़ेंगे, 10 संख्याओं से भाग देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। औसत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए औसत कैसे निकलेगा, औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। ये तरीका कब लगाना है, ये तरीका तब लगाना है जब संख्याओं के बीच में गैप बराबर चले। देखिए 1 1 बढ़ रहा है, गैप बराबर है, तो यहाँ पे तरीका लगा सकता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है, 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 10 है, बटे 2। 10 में 1 जोड़े कितना हुआ, 11 बटे 2, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.5।
यानी औसत जो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। वैल्यू बराबर होने का मतलब इन 10 स्थानों पर एक की जगह भी 5.5, 2 की जगह भी, 3 की जगह भी 5.5, 4 की जगह भी 5.5, 5 की जगह भी, यही चीज 6 की जगह भी आ गया, ठीक है, 7 की जगह भी आया, 8 की जगह भी आ गया, 9 की जगह भी आ गया, और कहां पे 10 की जगह, ठीक है। तो अगर गौर करें कि देखिए अभी मैंने बताया था कोई संख्या बार बार आए तो क्या कर सकते हैं, उसको गुणा कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइए आप 5.5 कितनी बार आया, 10 बार आया है, तो हम क्या कर सकते हैं 5.5 गुणे 10, तो 5.5 में 10 से गुणा करें क्या हो जाएगा, योग 55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताइए हमने क्या किया यहाँ पे औसत में, ध्यान दीजिएगा, हमने औसत में, ठीक है, औसत में कुल संख्या से गुणा किया। औसत में किससे गुणा किया, कुल संख्या से। औसत कितना है यहाँ पे 5.5, और कुल संख्या कितनी है, 1 से 10 तक कितनी संख्या है, 10 संख्या है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया औसत का फॉर्मूला। और अगर योग का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे योग निकला है, यहाँ पे क्या है, योग है, तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, योग का सूत्र हो गया औसत गुणे कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर योग का सूत्र हो गया, देखिए योग का सूत्र हो गया औसत गुणे कुल संख्या, ठीक है। औसत का सूत्र क्या अभी बताया हमने, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। तो गौर करिए, तो पहली संख्या अभी मान लीजिए हमने कौन सी संख्या ली थी, 1 से लेकर कहां तक था, 10 तक था, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे रखा जाए तो पहली संख्या कितनी है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है 10 बटे 2। केवल अगर ये सॉल्व करते तो औसत निकलता, लेकिन कुल संख्या से गुणा करते। बताइए 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या हो गई 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या हो गई, 10 संख्या हो गई। तो चलिए यहाँ पे 10 और 1 कितना हुआ, 11, 11 बटे 2, और गुणे कितना हो गया 10, 10 में 2 से भाग दीजिए कितना हुआ 5, 11 पचे कितना हो गया 55, 11 पचे 55। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 5.5 में 10 से गुणा करिए तो योग क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बताइए कि 10 और 1 11 करके 2 से भाग देंगे, अगर 5.5 बनाने जाएंगे तो दशमलव वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तरीका अपनाएंगे तो देखिए 2 से अगर 11 नहीं कट रहा है तो 10 को काटिए, 2 पचे 10, 11 पचे 55, ये थोड़ा और आसानी से हो जाएगा, दशमलव वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, योग का सूत्र, प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र। ऐसा नहीं केवल प्राकृतिक संख्याओं का ही कर सकते हैं, इसमें बहुत सी संख्याओं का हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत यह है कि और सारी संख्याओं में कुल संख्या निकालने का एक तरीका होता है, उसको अभी निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए किसी में बोल दिया कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 15 प्राकृतिक का ये बताइए, प्रथम 15 का मतलब 1 धन 2 धन 3, प्रथम 15 का मतलब लगातार कहां तक जाएगा, 15वें स्थान तक जाएगा। तो 1 से लेकर कहां तक, 15 तक, ठीक। अब बताइए योग निकालना है, तो योग का सूत्र अभी मैंने क्या बताया, योग का सूत्र बताया अभी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। तो चलिए गौर करते हैं, पहली संख्या कौन है, यहाँ पे 1 है, अंतिम संख्या कौन है 15, बटे कितना हुआ 2, और गुणे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है यहाँ पे 1 से 15 तक, 1 से 15 तक 15 संख्या। आप खुद जानते हैं 1 से लेकर जहां तक जाएंगे संख्याएं भी उतनी होंगी। 1 से 50 तक जाएंगे तो 50 संख्या, 1 से 10 तक 10 संख्या, 1 से 90 तक 90 संख्या, 1 से 1 लाख तक अगर जाते हैं तो कितनी संख्या, 1 लाख संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 से लेकर जहां तक जाएंगे, मान लीजिए कि उंगलियां हैं 10, 1 से 10 तक गिनते हैं, बोलते हैं 10 उंगलियां, ठीक है। तारे हैं 1 से गिनना शुरू कर देंगे, नहीं गिन पाते तो बोलते हैं क्या, अनंत तारे हैं, ठीक है। तो यहां गौर करते हैं, देखिए 15 और 1 कितना है 16 है, 16 में किससे भाग देना है 2 से, गुणे 15। तो ये बताइए 2 अट्ठे कितना हो गया 16, और 15 अट्ठे कितना हो गया 120, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए 1 से 15 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है।
तो चलिए, तो ये तो हो गया क्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं सम या विषम संख्याओं के बारे में। इसके बारे में देखा जाए, सम या विषम संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए दिया जाए, तो सम विषम में बाद में चलेंगे, पहले थोड़ा सा देखिए। अभी तो जो भी शुरुआत था एक से शुरुआत था, ठीक है। तो अगर एक से शुरुआत था, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक से ना शुरुआत करके दे दे 18 से, 18 धन 19 धन 20 धन 21 प्लस डॉट 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 ऐसे करके, और अगर दे दे मान लिया कि 50 तक, कहां तक दे दिया, 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। अगर ये 1 से 50 तक अगर होता तो कुल संख्या हम क्या बोलते हैं, 1 से 50। कुल संख्या हम क्या बोलते हैं, 1 से लेकर कहां तक, 50 तक। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे कहां से कहां तक की संख्या निकल गई है, देखिए 1 से लेकर 17 तक की संख्या नहीं है, ठीक है। 1 से 17 तक की संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मैं प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है, उसको देख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, कभी भी देखिएगा कि कभी दूध वगैरह का हिसाब देना हो, 15 तारीख से 30 तारीख का अगर हिसाब देना है, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, 30 में से 15 घटा देते हैं, 15 दिन बचा। जबकि ऐसा नहीं हो, काउंट अगर किया जाए तो 15 नहीं आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर 15 तारीख से 30 तारीख तक का दूध का हिसाब दे रहे हैं, तो भाई 15 तारीख भी तो उसमें शामिल होना चाहिए। घटा देने पर वो तारीख क्या होता है, उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर 30 में से 15 घटाएंगे, 15 दिन वो और 15 तारीख भी शामिल होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बहुत बार होता है कि काउंट करिए, क्लास में बोला जाता है बच्चों से कि काउंट करिए, तो क्या करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, ठीक है, अब बाकी लोगों को गिन देते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि 18 से अगर 50 तक निकालना हो, तो क्या करते हैं वो लोग, 50 में से 18 को घटा देंगे, ठीक है, कितना होगा, 32 होगा, कितना होगा, 32 हो जाएगा। लेकिन ये बताइए यहाँ 32 संख्या नहीं होंगी, कितनी संख्या होंगी, यहाँ पर संख्या होंगी 33। देखिए अगर 50 में से 18 घटाएं तो 32 हुआ, और एक जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 33। अगर देखना चाहे देखिए कैसे, अगर मान ली 6 से 10 तक बोला, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 में से 6 घटा देते हैं कि 6 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, तो 10 में 6 गया, 4 संख्या है। जबकि ये गलत है, 6 से लेकर 10 तक 4 संख्या नहीं है, देखिए 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जितना घटाने पर आ रहा है उससे एक ज्यादा है, उससे क्या है, एक ज्यादा है। तो 4 एक कितना हो गया, 5। खुद देख लीजिए 6 से 10 तक, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला बन गया कुल संख्या का, कि जब भी कुल संख्या पूछे तो आप खुद देख रहे हैं 6 पहली संख्या है, 10 क्या है, अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, अंतिम संख्या में से ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या को क्या करेंगे, पहली संख्या घटाएंगे, ठीक है। यहाँ तो मान लीजिए एक एक आगे बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंतर एक से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में अंतर से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। उसके से क्या करते हैं, एक हम जोड़ देते हैं, उसके से क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जब भी कुल संख्या निकालना हो तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाइए, अंतर से भाग दीजिए और एक क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ भी ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुल संख्या निकालना, कुल संख्या के बाद योग तो चुटकियों में निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए अंतिम संख्या कौन है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। अंतिम संख्या कौन है, 50 है। पहली संख्या बताइए यहाँ पे कितना है, 18 है, ठीक है। और अंतर से भाग देना है, तो यहाँ देखिए 18 और 1 19, 19 और 1 20, अंतर तो एक एक का ही चल रहा है। अगर एक यहाँ नीचे लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर एक का अंतर है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे घटा दीजिए। 50 में से 18 घटाइए, ठीक है ना, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, कितना हुआ, 32 हुआ। और यहाँ देखिए 32 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 33। यानी अगर आपसे बात किया जाए, अगर पूछा जाए आपसे कि 18 से 50 तक कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल कितनी संख्या हो गई बताइए, कुल संख्या हो गई 33। कुल संख्या कितनी हो गई, 33, ठीक है। और अगर योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। और योग जब तक कुल संख्या ना मालूम हो, योग हम निकाल नहीं सकते। तो अगर योग निकालना हो तो देखिए तरीका क्या होता है, पहली संख्या, देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, ठीक है। पहली संख्या कौन है यहाँ बताइए,
पहली संख्या है यहाँ पे 18, ठीक है। अंतिम संख्या है 50 बटे 2 गुणे कुल संख्या कितना है 33 आया, ठीक है। 50 में 18 जोड़िए आपका 68 हो जाएगा। 50 में 18 जोड़ा 68 हो गया। 68 में किससे भाग देना है 2 से। गुणे कितना हुआ 33, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से काटते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, ठीक है। 34 दूनी 68 हो जाएगा, 2 चौको 8 2 तिहाई 6, ठीक है। देखिए 3 चौको 12 3 तरीके 9 1 10, फिर देखिए 3 चौको 12 3 तरीके 9 1 10, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहां पर हो जाएगा आपका कितना 1122, कितना होगा 1122, ठीक है। आपका हो गया यहाँ पे 1122। तो पहले मैंने क्या किया 34 में, ठीक है। 34 में देखिए 33 से जब गुणा किया तो 3 चौको 12 3 तरीके 9 और 1 10, फिर देखिए 3 चौको 12 3 तरीके 9 1 10 2 आया। यहाँ देखिए 1122 आंसर आ गया, यानी योग कितना आया 1122। योग कितना आ गया 1122। कहां से कहां तक का 18 से 50 तक की संख्याओं का योग हो गया 1122, ठीक है। तो ये कैसे था, ये बीच में से दे दिया था, एक से शुरुआत नहीं थी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो कुल संख्या निकालते समय अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए, अंतर से भाग दीजिए और एक क्या करिए जोड़ दीजिए। और योग निकालते समय पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या 18 अंतिम संख्या 50 बटे 2 और गुणे कुल संख्या कितना है 33 है। सॉल्व किया तो कितना आ गया बताइए 1122 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम चाहे तो सम और विषम संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दे दें कि 4 प्लस 2 से शुरू करते हैं, पहले 2 धन 4 धन 6 धन 8, ठीक है। और ऐसे दे दिया कहां तक 80 तक दे दिया कि 2 से लेकर कहां तक 80 तक की संख्याओं को क्या करिए योग बताइए। तो ये बताइए पहले तो कुल संख्या निकाला जाए। कुल संख्या का सूत्र हमने क्या बताया, अभी जस्ट बताया कि अंतिम में से पहली संख्या घटा देते हैं। पहली संख्या कौन है 2 है और अंतर कितने के चल रहा है 2 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। जो अंतर होगा 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। और एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं, अभी बताया। तो ये बताइए 80 में से 2 गया, 80 में से 2 गया कितना हुआ 78 हो गया। 78 में 2 से भाग दीजिए और यहाँ एक जोड़ दीजिए। 78 में 2 से भाग देंगे 39 होगा, 39 दूनी 78 होता है। 39 में एक जोड़िए कितना हो गया 40, ठीक है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा चल रहा है, अब 80 में 2 से भाग देके भी कुल संख्या पता कर सकते हैं, क्योंकि 80 क्या होता है 80 होता है 2 गुणे 40, यानी 40 स्थान तक पहाड़ा पड़ा गया। कुल संख्या कितनी है 40 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल संख्या निकल गया। अब क्या करना है, अब योग निकालना है। तो योग कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे, योग बराबर पहली संख्या कौन है 2, अंतिम संख्या कौन है 80 बटे 2 गुणे कुल संख्या कितना हो गया बताइए 40, ठीक है। 80 में 2 जोड़े कितना हो गया 82, 82 बटे 2 गुणे कितना हो गया 40, 40 में 2 से भाग दीजिए कितना हुआ 20 हुआ। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, क्या आंसर आ गया बताइए यहाँ पे 1640 आ गया। यानी 2 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया बताइए 1640, ठीक है। तो ऐसे सम संख्या भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं विषम संख्याओं को भी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए एक विषम संख्या भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मान लीजिए दे दिया 29, क्या दे दिया 29, ठीक है। तो ये बताइए कुल संख्या कैसे निकालेंगे, अभी बताया कुल संख्या कैसे निकलेगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। अंतिम संख्या 29, पहली संख्या कौन है 1, 2 2 का अंतर चल रहा है, अभी मैंने बताया अंतर से भाग देते हैं और एक क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 29 में एक जोड़िए 28 हुआ, 28 में 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 28 में 2 से भाग देंगे कितना होगा यहाँ पे 14 होगा। 14 में एक जोड़ दीजिए, 14 और एक कितना हो गया बताइए यहाँ पे 15 हो गया। तो संख्या कितनी हो गई 15। फिर क्या निकालना है यहाँ पे योग निकालना। योग कैसे निकलेगा, पहली संख्या देखिए विषम संख्या है ना 1 3 5 7, ठीक ना। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कितना आया यहाँ पे 15 आया है। अब 29 में एक जोड़े कितना हुआ 30, 30 बटे 2 गुणे कितना हो गया 15, 30 में 2 से भाग दीजिए 15 हो गया। 15 गुणे 15 कितना हो गया बताइए 225, ठीक है। तो ये विषम संख्याओं का योग हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं जिसको गौर किया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए दे दिया यहाँ पे कि हाँ 6 के
प्रथम 12 गुणजों का योग बताइए। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं, 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के प्रथम 12 गुणज का मतलब 6 का पहाड़ा 12 स्थान तक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 12 स्थान तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, पूरा लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। और लास्ट में 12 छके कितना? 72 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, यानी लास्ट में क्या होगा? 12वें स्थान तक जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 छके कितना होगा? 72 हो जाएगा। अगर 10 होता तो 6 दाम है 60, अगर 15 होता तो 15 छके 90, ये लास्ट में होता है। ठीक है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर यहाँ गौर किया जाए तो देखिए यहाँ पे कुल संख्या तो दिया है, 12 स्थान तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 स्थान तक पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, तो संख्या भी क्या होगी? 12 संख्या होगी। कुल संख्या कितनी होंगी? 12 होंगी। अगर 15 स्थान तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो संख्या भी 15 होंगी। 20 स्थान तक पहाड़ा पढ़ेंगे तो संख्या भी क्या होंगी? 20 होंगी। ठीक है, तो यही ध्यान देना। ठीक है, तो अब देखिए 12 गुणज है तो संख्या भी 12 होंगी, क्योंकि 12 छके 72, 12वें स्थान तक पढ़ना है। तो कुल संख्या तो पहले से निकला हुआ, बस यहाँ पे क्या करना? योग निकालना। योग क्या होगा बताइए? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे क्या हुआ? कुल संख्या। कुल संख्या कितना है बताइए? 12 है। 72 में 6 जोड़िए कितना हुआ? 78, 78 बटे 2 और गुणे कितना? 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से काटिए 12 को, 6 हुआ, 6 अठे कितना हो गया? 48, 48 का 8, हासिल कितना हो गया? 4, और 6 सत्ते 42 और 4 कितना हो गया? 46। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 468। ठीक है, तो ये क्या था? 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब गौर करते हैं। ऐसे वर्गों का योग अगर आता है, क्या आता है? वर्गों का योग। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? देखिए क्या होता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। क्या फार्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 प्लस, मान लीजिए आगे कहां तक दे दिया? ठीक है, मान लीजिए कि दे दिया 18 का वर्ग। कहां तक दे दिया? 18 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें n किसको मानना है? n देखिए किसको मानना है यहाँ पे? लास्ट वाली संख्या देखिए, n 18 है यहाँ पे, तो 18 लिया, n 18 हो गया, n यहाँ भी 18 हो गया, एक जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 2 है, n क्या लेंगे? 18 लेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह। देखिए जब कुछ नहीं होता है बीच में गुणा का चिन्ह, अब बटे क्या होगा? 6। ठीक है, तो 18 ऊपर देखिए 18 कितना? 19। ठीक, और यहाँ देखिए 18 दूनी 36, और 36 और 1 पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, तो 18 दूनी 36 और 1 कितना हो गया? 37। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 से हम गुणा करते हैं, 6 3 कितना हो गया? 18, 19 तिया कितना हो गया? 19 तिया हो गया 57, 19 तिया कितना हो गया? 57 हो गया, और 57 में किससे गुणा करना है? 37 से। तो देखिए 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 पचे 35 और 4, 35 4 कितना हो गया? 39। ठीक है, और अब देखिए 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 और 2 कितना हो गया? 17, 9 9 1 10, 3 7 10 और 1 11, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। क्या आंसर आ गया बताएं? यहाँ पे 2109 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2109। ठीक है, तो आपने गौर किया कि सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 7 से। चाहे तो आप देख भी सकते हैं, वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे 57 में किससे गुणा करना है? 37 से। तो 7 सत्ते 49 का 9, हासिल 4, 7 पचे 35, 4 कितना हुआ? 39, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17, देखिए 9 हुआ, 9 1 10, 7 3 10 और 1 11, 1 1 2 कितना हुआ? 2109 आ गया। ठीक है, तो किसका योग आया बताइए? ये 1 से लेकर 18 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, n के चक्कर में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बता देता हूं मैं। यहाँ देखिए 18 अगर है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 18, 18 से 1 अधिक कितना? 19, और 18 19 आपस में जोड़ के और यहाँ लिख दीजिए कितना हुआ? 37, अब बटे कितना हुआ? 6। उसी टाइप का होगा, देखिए 18 19 37 बटे 6, फिर सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर ऐसे आएगा।
इसमें रखने जाएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर करना हो तो ऐसे करिए, देखिए 18, 18 से 19, 19 और 18 जोड़ दिए 37 हुआ, भाग किससे देना है 6 से, और सॉल्व करके आंसर कितना आएगा आपका 2109। तो चलिए इसी तरह ध्यान देते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 20 तक का वर्ग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सम या विषम संख्याओं के, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, कुछ कुछ प्राकृतिक के ही तरह होता है, बस हल्का चेंज होता है। देखिए n+1/6, यहां तक वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए बस हल्का सा चेंज होता है, यहाँ पे n+2 हो जाता है। ठीक है, तो n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह है यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे n20, यहाँ पे n20 अगर होगा तो 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 21 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ अगर n20 है, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 22 होगा, अब बटे कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 7 21 और 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, 2 से काटिए 20 को कितना हुआ 10। ठीक, अब आप जानते हैं कि 22 7 कितना 154 होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और 10 से गुणा करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 1540। आंसर क्या आ जाएगा 1540। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे करने की जरूरत नहीं, इसको भी लगातार कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाली संख्या क्या है 20 है, 20 लिखिए, फिर क्या करिए 21 लिखिए, फिर 22 लिखिए, लगातार 3 स्थान तक। 20 से 1 बढ़ा 21, 21 से 1 बढ़ा 22, ऐसे मान लीजिए 10 होता है तो 10 11 12, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे 18 होता है तो 18 19 20, ऐसे कर लेते हैं। अब बटे कितना हुआ 6, फिर ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलिए तो हो गया एक सम संख्या का एग्जांपल हो गया। अब क्या करते हैं, इसी में विषम संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं। विषम संख्याओं के वर्गों का अगर योग देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे वही चीज है, अभी मैंने बताया ना कि सम या विषम उदाहरण लिखिए, यन के चक्कर में पड़िए, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस ये ध्यान दीजिएगा 19 20 21 बटे कितना बटे हो गया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से काटिए 20 को कितना हुआ 10 हुआ। ठीक है, अब देखिए 19 7 कितना 133 हो गया, 133 में 10 से गुणा करेंगे क्या आंसर आया बताइए 1330। तो ये आ गया क्या आपका, ये हो गया विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या विषम संख्या के वर्गों के योग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करके मान लीजिए दे दिया 10 का घन। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछे तो फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n कितना है बताइए 10 है, और 10 से 1 अधिक कितना होगा 11 बटे कितना 2, 2 पचे 10, 11 पचे कितना हो गया 55, 55 का वर्ग करिए, 55 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3025। ठीक है, 55 का वर्ग करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 3025। तो ये क्या था प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए एक और देखते हैं, मान लीजिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करके 20 का घन दे दिया। ठीक, तो n की जगह क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ज्यादा n के चक्कर में रहना 10, 10 से 1 बड़ी बगल में बटे 2, तो उसी तरह 20, 20 से 1 बड़ी संख्या बगल में बटे 2, अब पूरे क्या करिए स्क्वायर करिए। ठीक है, 2 से 20 में भाग दिए कितना हुआ 10, 21 का वर्ग कितना होगा 441, 21 का वर्ग कितना हो गया 441, और 10 का वर्ग बताइए 100, तो 441 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 44,100। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 21 का वर्ग कितना हो गया 441, 441 में 100 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बताइए 44,100। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था
आपका संख्याओं के योग से रिलेटेड था, जिसमें मैंने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, चाहे किसी भी संख्या के गुणजों के योग के बारे में पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद से मैंने किसके बारे में पढ़ा है देख लीजिए। उसके बाद से मैंने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों के योग और साथ ही साथ घनों के योग के बारे में पढ़ाया। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।